So, hi everyone, I am Bharti and welcome to Be Edu, आपका अपना एजुकेशन चैनल जहाँ पर हम पीआरटी और दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा सोशलाइजेशन के बारे में और कुछ थ्योरीज सोशलाइजेशन से रिलेटेड जो थी। ठीक है, आज की क्लास में हम जो भी सोशलाइजेशन से रिलेटेड बची हुई थ्योरीज हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सोशलाइजेशन के टॉपिक को रैप अप करेंगे। आज की क्लास में दो थ्योरीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो थ्योरीज को कवर करेंगे। पहली है लाइफ स्पैन थ्योरी एरिक एरिक्सन की, और दूसरी है सोशल कल्चरल थ्योरी सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि हमारे वाइगॉट्स्की की है। दोनों सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक डी ट्रिपल एस बी में या सीटेट में तो ऑफकोर्स नहीं, सोशलाइजेशन में इसके बाहर और कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ लाइफ स्पैन थ्योरी एरिक एरिक्सन की। ठीक है ना, तो इस थ्योरी को साइको सोशल थ्योरी और लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, लाइफ स्पैन यानी कि हमारा पूरा लाइफ स्पैन इसमें आ रहा है, यानी कि बर्थ से डेथ तक। ठीक है, दैट्स वाई इस थ्योरी को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ये थ्योरी दी किसने थी। एक सेकेंड, ये थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन ने। कौन थे एरिक एरिक्सन? ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके अंदर इन्होंने हमारी पूरी लाइफ स्पैन से रिलेटेड कुछ 8 स्टेजेस दी थी। कितनी? 8 स्टेजेस में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, जिसके अंदर इन्होंने हर स्टेजेस से रिलेटेड कुछ क्राइसिस भी दिए थे। ठीक है ना, तो जो टर्म क्राइसिस हैं वो किसने दिया? वो एरिक एरिक्सन ने दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्राइसिस टर्म किसकी थ्योरी से जुड़ा हुआ है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ आपको एरिक्सन के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको 8 स्टेजेस थ्योरी की याद होनी चाहिए और उन स्टेजेस से रिलेटेड कुछ वर्च्यूज़ हैं जो आपको पता याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहली स्टेज उन्होंने दी थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ये जो स्टेज थी ये किस टाइम की स्टेज है? ये है इन्फेंसी में। इस टाइम बच्चा, इसको इन्फेंसी वाली स्टेज कहा जाता है। ठीक है, पहले हम सारी स्टेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक स्टेज को हम लोग डिफाइन करेंगे। इन्फेंसी, ठीक है ना, ऑटोनोमी वर्सेस शेम, ये है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज। ठीक है, तीसरी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये है हमारी प्री स्कूल की एज। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये है हमारी स्कूल एज। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये है हमारी एडोलसेंस की एज। ठीक है ना, उसके बाद हमारा यंग अडल्टहुड, अडल्टहुड और फिर मेच्योरिटी। ठीक है, तो समझते हैं क्या कहती है ये थ्योरी। ये थ्योरी सबसे पहली स्टेज जो है वो है इन्फेंसी की, जिसको इन्फेंसी इन जनरल कहा जाता है, पर एरिक्सन ने इसको क्या कहा? एरिक्सन ने इसको नाम दिया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने हर स्टेजेस से रिलेटेड एक एक क्राइसिस दिया था। क्राइसिस क्या था? या तो बच्चा इन्फेंसी में ट्रस्ट डेवलप करेगा या फिर अगर मिसट्रस्ट होगा तो कुछ क्राइसिस आएंगे। ठीक है ना, तो दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, इसकी जो लाइफ की जो लिमिट है वो है बर्थ से 1.5 साल तक। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट कब डेवलप होगा? जब बच्चे को प्रॉपर केयर मिलेगी, ठीक है, वार्मथ मिलेगी, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलेगा,
तो फिर उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। ठीक है। अगर इन्फेंसी में बच्चे को प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वार्मथ, प्रॉपर लव मिलेगा तो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्राइसिस डेवलप होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मिसट्रस्ट डेवलप करेगा बच्चा। ठीक है। उसको फीडिंग इश्यूज आएंगे। ठीक है। वो आगे जाके उसका जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो आगे जाके कमज़ोर होगा। तो ये सब क्राइसिस हैं कि अगर इस स्टेज में प्रॉपर ये सब चीज़ें नहीं मिली तो क्राइसिस डेवलप होंगे। वो क्राइसिस होंगे कि बच्चे को मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उसका अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है। पहली स्टेज यही है इन्फेंसी की। और आपको ये स्टेजेस के नाम भी याद रखने हैं। इन्फेंसी को एरिक्सन ने क्या कहा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज कहा, उसका टाइम पीरियड क्या है। इससे रिलेटेड वर्च्यू क्या था, इससे रिलेटेड वर्च्यू होप। ठीक है ना। अभी बच्चा कुछ कर नहीं सकता, वो होप जनरेट करेगा। होप कि उसे अच्छा प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर वार्मथ मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ठीक है। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें तो दूसरी स्टेज है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर डाउट, शेम एंड डाउट। ठीक है। ये है हमारी 1.5 से 3 साल तक की। तो ये स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की। ठीक है ना। 1.5 से 3 साल का बच्चा इस टाइम पे ऑटोनोमी, बच्चा चीज़ों को खुद से करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं खुद से अपने सारे काम करना शुरू कर दूं, अब उसमें ये आएगा। ठीक है ना। अदरवाइज उसको गिल्ट, डाउट, अपने आप पे सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा। वो है क्राइसिस जो इस स्टेज से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। इसके अंदर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। इसी पॉइंट पे बच्चे को सिखाया जाता है वो कैसे अपने आप को अपना स्टूल आउट कर सकता है, कैसे वो अपने आप को बाथरूम में, कैसे वॉशरूम के अंदर वो अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है। यानी टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और वहीं से बच्चा ऑटोनोमी डेवलप करता है। बच्चा खुद चाहेगा कि मैं फ्लश कर दूं, मैं जाके खुद वॉशरूम में जाऊं, अकेला जाऊं। तो वहाँ पे बच्चे की ऑटोनोमी आती है। अगर वो नहीं आएगा तो अगर अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वो फ्रीडम चाहेगा। ठीक है ना। वो एनकरेज करेगा अपने आप को कि वो एक्टिविटी करे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, बच्चे को एनकरेज नहीं करते हो, तो वो सेल्फ डाउट उसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। खुद से वो ऑटोनोमी फील नहीं कर पाएगा, आगे उसकी डेवलपमेंट में दिक्कत होगी। ठीक है। इसके साथ जो वर्च्यू जुड़ा है वो है विल पावर। वो हर चीज़ों को अपने आप खुद से करना चाहेगा। ठीक है। ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जो जो वर्च्यूज उनके साथ जुड़े हैं। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरी जो हम बात करते हैं वो है स्टेज 3 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये कौन सी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की? ये है हमारी प्री स्कूल की स्टेज। अब बच्चा इनिशिएट करेगा, चीज़ों को करना शुरू करेगा। ठीक है ना। किसी काम को करने की इच्छा रखेगा वो अपने पास। ठीक है। अगर उसको टास्क को करने के लिए एनकरेज किया जाएगा, अगर नहीं करेगा वो कुछ तो उसे गिल्ट क्रिएट हो जाएगा। वो गिल्ट करेगा कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है ना। वो इस स्टेज में बच्चा एक्सप्लोर करना चाहेगा, प्ले, गेम्स खेलना चाहेगा, लोगों से मिलना चाहेगा। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके अंदर एक क्राइसिस डेवलप होगी। ठीक है। इसके साथ जो बच्चे जुड़ा है पर्पस, यानी कि बच्चा एक पर्पस को लेकर इनिशिएट करेगा चीज़ों को, यानी कि उसे कुछ करना है उसके लिए वो इनिशिएशन करेगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसमें गिल्ट की भावना डेवलप हो जाएगी। ठीक है। तो इस स्टेज में ये थ्योरी हमें बताती है कि बच्चों को हर स्टेज में ये चीज़ें करने देनी चाहिए। उन्हें पिछली स्टेज में उन्हें ऑटोनोमी दे देनी चाहिए। यानी कि बच्चा जब अपने अर्ली चाइल्डहुड में हो, यानी कि 1.5 से 3 साल के बच्चे को ऐसा नहीं है कि रोकना नहीं चाहिए उसे हर चीज़ को लेके, उसे ऑटोनोमी देनी चाहिए, उसे खुद खाने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, पेरेंट्स ही अपने बच्चों को खुद फीड कर रहे हैं प्यार के चक्कर में। उन्हें खुद खाने की ऑटोनोमी देनी चाहिए, वरना अगर वैसे नहीं करेगा तो उसके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। पहली थ्योरी में जो क्राइसिस जनरेट होंगे वो दूसरी थ्योरी, जो दूसरी स्टेजेस हैं उनको भी ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। फोर्थ स्टेज हमारी कौन सी है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन
इंफीरियोरिटी। ये कौन सी स्टेज है हमारी? स्कूल एज, स्कूल स्टेज है ना, स्कूल वाली। इसके अंदर बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा स्पोर्ट्स में, होमवर्क में, अपने मतलब काम करने, फॉर्मल काम करने शुरू कर देगा अपने, हम कॉम्पिटेंसी दिखाएगा अपनी, स्कूल एज है ये, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनफीरियोरिटी को अपने आप को हीन समझेगा, ठीक है ना, हीनता, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। अपने आप को कम समझेगा अगर वो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे वो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना चाहेगा, वो होमवर्क अच्छे से करेगा अपना, ठीक है ना। अगर नहीं करेगा तो उसमें हीनता की भावना डेवलप हो जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी, इसका जो वर्च्यू है वो है कॉम्पिटेंसी, यानी कि बच्चा इसमें क्या डेवलप करना चाहेगा? कॉम्पिटेंसी डेवलप करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो अपने आप को कम समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे हम चलते हैं, फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये हमारी स्टेज है अडल्टहुड की, ठीक है ना, अडोलसेंस की, सॉरी, अडोलसेंस की ये स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एडोलसेंस की स्टेज है 12 से 18 साल। यहाँ पे बच्चा जो है आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एडोलसेंस की स्टेज है, इसे आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहा जाता है। अगर एक हेल्दी आइडेंटिटी उसकी डेवलप हो गई तो ठीक है, अदरवाइज वो कंफ्यूजन में रहेगा कि उसे आगे क्या करना है, ठीक है ना। आगे वो लाइफ में फ्यूचर कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी अगर इस स्टेज में प्रॉपर आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई, ठीक है ना। बच्चा यहाँ पे सोशल रिलेशंस को महत्व देना शुरू कर देगा। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, सारे वर्च्यूज वहाँ पे लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। हमारी सिक्स स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की। ये जो है ये हमारी स्टेज है यंग अडल्टहुड की, यंग अडल्टहुड, ठीक है। 18 से आई थिंक 30 साल की ये स्टेज है, ठीक है ना, ठीक है। 18 से 40 साल, 18 से 40 साल की ये स्टेज है, ठीक है ना। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, बच्चा अपने कंपेनियन को, अब तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही हो गया, अपने कंपेनियन की तरफ जो है इंसान अट्रैक्ट रहेगा, ठीक है ना। रिलेशंस बनाएगा इस टाइम पे बच्चा, रिलेशनशिप डेवलप होंगे। अगर प्रॉपर नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा? आइसोलेशन, क्या क्राइसिस डेवलप हो जाएंगे? अकेलापन, ठीक है ना। बच्चा अपने आप को लोनली फील करेगा, लोनली फील करने लगेगा, प्रॉपर रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, तो ये है क्राइसिस। इसके साथ जो वर्च्यू जुड़ा है वो है लव, ठीक है ना। यंग अडल्टहुड में इंसान क्या ढूंढता है? प्यार ढूंढता है। अगर नहीं मिलेगा तो आइसोलेशन की तरफ वो चला जाएगा, यानी कि अकेलापन उसे फील होने लगेगा। ये क्राइसिस है इस थ्योरी से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक लास्ट और बचा है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो ये थ्योरीज है जो आपको मेन रिटेंशन इनका अच्छा होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो है स्टेज, सेवंथ स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, जिसकी एज है 40 से 60 साल, ठीक है ना। जनरेटिविटी यानी कि अब बच्चा अपने, अब बड़ा इंसान ऑब्वियसली बच्चा तो नहीं रहा, वर्क, करियर, ठीक है ना, चिल्ड्रन, इन सब पे ध्यान देगा, फैमिली क्रिएट करेगा, ठीक है ना, जनरेट करे। अब मतलब एक बड़ा इंसान हो गया है, 40 से 60 साल के बीच की एज है, वो किस चीज़ पे ध्यान देगा? अपने वर्क पे, करियर पे, अपनी फैमिली पे। अगर वो नहीं होगा तो स्टेगनेशन यानी कि रुका हुआ वो फील करेगा, वो फील करेगा कि लाइक लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, लाइफ रुकी हुई सी है, लाइफ में मैंने कुछ अच्छा कर ही नहीं पाया, ना मैं अच्छा काम कर पाया, ना मेरा अच्छा करियर डेवलप हुआ। तो यानी कि उसे वो फील होएगा, ठीक है ना। वो एक क्राइसिस ही है इस टाइम पे, ठीक है।
विजडम, विजडम तो केयर, केयर की बात है इसमें। इससे जो वर्च्यू जुड़ा है वो केयर है, यानी कि वो अपनी फैमिली के प्रति केयर करेगा। अगर ये सब वो ढंग से नहीं कर पाया तो क्या जनरेट होगी? स्टेग्नेशन की भावना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर उसका करियर, वर्क, फैमिली अच्छे से, शादी नहीं हुई है, अच्छे से उसकी फैमिली नहीं बनी है, या अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, तो वो अपने आप को रुक समझेगा कि लाइफ में कुछ उसने अचीव नहीं किया है, ठीक है ना? वो नेगेटिव भावना है जो हर स्टेज में जुड़ी हुई है, मैंने आपको बताया। रटने वाली ये थ्योरीज हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें तो आपको सारी स्टेजेस पता होनी चाहिए, उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, जो भी वर्च्यूज उनके साथ जुड़े हैं वो पता होने चाहिए। लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। वर्सेस डिस्पेयर, जो कि हमारी लास्ट है, जो कि 60+ की एज है। यहाँ पे जो है वो बच्चा, जो इंसान है, वो रिफ्लेक्ट करेगा अपनी, रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ। अगर उसे लगेगा कि उसने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, कुछ गुड अचीव किया है, तो वो खुश रहेगा। अदरवाइज वो खोया हुआ, असंतुष्ट फील करेगा लाइफ में, ठीक है ना? तो ये भावना फिर अदरवाइज जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना? वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइफ में कि मैंने पूरे जीवन में क्या करा है, क्या मैंने कुछ अचीव किया है, क्या मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर असंतुष्टि की भावना, असंतुष्ट वो हो जाएगा, ठीक है ना? और इसके साथ जो वर्च्यू जुड़ा है वो है विजडम, ठीक है? अब इंसान जो है विजडम की ओर चल दिया। विजडम कब मिलेगी? जब उसको जो है लाइफ में उसे लगेगा कि मैंने जो भी अचीव किया वो सब उन सब चीज़ों को लेकर अगर वो ओके है, अगर वो मतलब कि अपनी लाइफ को पे जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो जाने कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, ठीक है? तो यही था इस थ्योरी में। मेन आपको ये टेबल है जो याद रखनी है कि एज ग्रुप, क्राइसिस और वर्च्यू, जो जो उस